भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए क्या? देखिए, गो हत्या तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ भारत में नहीं। गो हत्या, गाय एक ऐसी जंतु है जो हमने जो चीज़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कांवरियों का जत्था चलता है तो उस पर मतलब कि अपने प्रशासन से फूल गिरवाते हैं, अपने हेलीकॉप्टर से फूल गिरवाते हैं। ठीक है। इस पर आपका क्या कहना है? देख लिए, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग अपनी बात करते हैं, अपनी संस्कार को ठीक करने की बात हो रही है इसमें। मैं हूं श्याम नारायण और आप लोग देख रहे हैं लाइव स्वदेश। लाइव स्वदेश के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण का ढाका प्रखंड। यहाँ पर हिंदू नव जागरण मंच का ऐसा कुछ प्रोग्राम रखा गया है, जनता को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ काम करती है। और यहाँ पर जो है मतलब कि बहुत सारे कार्यकर्ता लोग हैं। आइए यहाँ से बात करते हैं, यहाँ के लोगों से हम थोड़ा बात करने का कोशिश करेंगे। इस ढाका की धरती पर जो है हिंदू नव जागरण मंच जिला मंगल मिलन का आयोजन किया गया। आइए हम यहाँ के जो मीडिया प्रभारी है हिंदू नव जागरण मंच के ढाका के, उनसे हम बात करते हैं। जी, यह प्रोग्राम मतलब कि कब से हो रहा था? ये पूर्वी चंपारण जिला में करीब 10 वर्षों से हिंदू नवजागरण मंच के द्वारा एक साप्ताहिक मंगल मिलन का कार्यक्रम गांव-गांव में होता है, जिसमें हिंदू समाज में संस्कार और संगठन के विषय पर कार्य किया जाता है। यह जिला मंगल मिलन है जो वार्षिक कार्यक्रम है, जो साल में एक बार होते हैं। और यह इस बार ढाका के पावन भूमि पर यह कार्यक्रम, जिसमें जिला के सभी प्रखंडों से करीब 300 गाँव के लोगों, करीब 1500 के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम जिला मंगल मिलन वर्ष में एक बार करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने गांव में साप्ताहिक मंगलवार के मंगलवार 1 घंटे का मंगल मिलन करें। और फिर इसका पहला कदम 5 काम है संस्कार के लिए। व्यक्ति बिना चंदन के न रहे, परिवार बिना तुलसी और शास्त्र और शस्त्र के न रहे, और गांव बिना पीपल के न रहे। गांव की पहचान पीपल से, परिवार की पहचान तुलसी से, और व्यक्ति की पहचान चंदन से। ये सकारात्मक परिवर्तन है, संस्कार के लिए काम हो रहा है। हिंदू नौजवानों को आप क्या कहना चाहिएगा? हिंदू नौजवान भी हमारी विरासत जो है, हमारी पूर्वजों ने, ये हम विश्व गुरु रहे हैं और हम विश्व के दादा नहीं रहे, हम विश्व के गुरु रहे हैं। हम अपने ज्ञान के बल पर पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। हमने किसी की निंदा नहीं की है, किसी से ईर्ष्या नहीं की है। तो हमारे नौजवान को भी अपने विरासत को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वज चतुर्वेदी 4 वेद के जानकार थे, लेकिन हमारे नौजवानों को अपने धर्म की जानकारी नहीं है, हनुमान चालीसा याद नहीं है, गायत्री मंत्र याद नहीं है। तो हमारे नौजवान से भी अनुरोध है कि वो हिंदू संस्कृति से, हिंदू धर्म से स्वयं को जोड़े, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, ये विश्व में सभी मानव के लिए, पशु पक्षी के भी हम पूजा करते हैं, इस पर्यावरण के, प्रकृति की भी हम पूजा करते हैं। इसलिए हिंदुत्व संस्कार को बचाने की जरूरत इसलिए है कि पूरी दुनिया को बचाया जा सके, पूरी दुनिया में सुख शांति लाना है। इसलिए नौजवानों को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और हिंदू धर्म का जो संस्कार है सर, भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए क्या? देखिए, गो हत्या तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ भारत में नहीं। गो हत्या, गाय एक ऐसी जंतु है जो हमने जो चीज़ फेंक दी है, घास फूस खाती है, लेकिन हमको दूध अमृत के समान देती है। उनके जो गोमूत्र है, उनका जो गोबर है, ये बहुत वैज्ञानिक है। आज विज्ञान भी प्रूव किया है। हम गोबर से, किसी अन्य पशु के गोबर को हम हाथ में नहीं ले सकते हैं, लेकिन गाय के गोबर से हम घर लिपते हैं। और जिस घर में गाय के गोबर से निपा जाता है, उस घर में बैक्टीरिया, वायरस नहीं जाते हैं। यहाँ तक हुआ है कि जितने भी वायरस है, उस जहाँ गाय रहती है, जहाँ गाय का मूत्र रहता है, वहाँ वायरस। इसलिए वैज्ञानिक है। इसलिए गो पालन बहुत दूध के रूप में, कृषि के रूप में आज हमारी जो बीमारी हो रही है, ये अधिकतर रासायनिक खादों से, कीटनाशकों से हो रही है। क्योंकि हमने गो पालना बंद कर दिया, गोवंश कर दिए। गोबर पर आधारित हमारी खेती थी, जैविक खेती थी। तो हमको इसलिए गाय को बचाना, गोवंश को बचाना, फिर हमको कृषि को बचाना, किसान को बचाना। इसलिए गौ हत्या तो निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए। इसके लिए कोई भावना किसी की ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि गाय का दूध हिंदू मुसलमान सबके लिए है। गाय कोई भेद नहीं करती है। गाय का दूध जो भी पिएगा उसको फायदा होगा।
इसलिए इस गौ हत्या को हिंदू मुस्लिम का विषय न बनाकर इसको एक मानवीय विषय और इसको एक प्रकृति का और इस पर्यावरण के दृष्टिकोण से इस रासायनिक खाद से बचने के लिए इस गाय की हत्या बंद। थैंक यू सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भी चैनल को धन्यवाद। यहाँ पर कुछ कर्जकर्ता लोग हैं, इनसे हम बात करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्या प्रोग्राम हो रहा है, कुछ मालूम है? हाँ, क्या हो रहा है? हिंदू नवजागरण मंच हो रहा है। यहाँ पे हिंदू भाई लोग का इकट्ठा होना है और समझना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और सुबह सुबह नहा धोआ कर चंदन लगाना है और पाठ करना है और एक दूसरे को भी जागरूक करना है। इस कार्यक्रम से कुछ प्रभाव इम्प्रेशन जाएगा नौजवानों के ऊपर क्या? निश्चित रूप से जाएगा। इसको हम लोग को बहुत सारी सफलता और लाभ मिल भी रहा है। बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं जानते थे, हिंदुत्व के रहस्य को नहीं जानते थे, हिंदुत्व की स्थिति को नहीं जानते थे, हिंदू क्या उनको नहीं जानते थे, संस्कार तक को भूल चुके थे, वे लोग अब पुनः जो है हिंदुत्व को जानने लगे, अपने संस्कार को जानने लगे, अपने पूर्वजों की जो कीर्ति है उसको पहचानने लगे। क्या कहिएगा कि कुछ ऐसे भारत में संस्था है, पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है जो कि बोलती है कि राम काल्पनिक है, इस पर आपका क्या कहना है? विरोधी दल या जो राम के महत्व को नहीं जानते हैं, ये तो शुरू से ही कहावत है कि ईश्वर के प्रति तर्क नहीं होता, वो तर्क से ऊपर हैं। ईश्वर के प्रति तर्क नहीं होनी चाहिए, वो तो अतर्क रूप हैं। भगवान पर कोई तर्क नहीं होनी चाहिए। और भगवान हैं, अगर ईश्वर नहीं रहते तो शायद संसार नहीं रहता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कांवरियों का जत्था चलता है तो उस पर मतलब कि अपने प्रशासन से फूल गिरवाते हैं, अपने हेलीकॉप्टर से फूल गिरवाते हैं। ठीक है। इस पर आपका क्या कहना है? देख लिए, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग अपनी बात करते हैं, अपनी संस्कार को ठीक करने की बात हो रही है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये गैर राजनीतिक ये संस्थान है। क्या लगता है नीतीश कुमार को ऐसा करना चाहिए क्या? हम पहले ही कह दिया कि हम राजनीति नहीं करते हैं, ना हमको नीतीश से मतलब है, ना हमको योगी से मतलब है, ना हमको प्रधानमंत्री मोदी से मतलब है। मोदी अच्छे लोग हैं, ये बात है। हम अपने धर्म को संभालना चाहते हैं, जो भटके बच्चे हैं उसको संभालना चाहते हैं। हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कौन नेता क्या कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू।